आइए मेरे प्यारे बच्चों, अपना तेज बनाए रखने के लिए जिस प्रकार तलवार को पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को किताबों की। तो मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आइए बच्चों, आज हमने आर.एस. अग्रवाल मैथ जो है कंपटीशन की बुक, उसकी आज हमने जो प्रश्नावली ली है वो साझा है। साझा का मतलब रिलेशनशिप, जब साझेदारी में कोई काम किया जाता है। इन साझेदारों PQR ने क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में रुपए 36,9,000 का लाभ कमाया। इस लाभ में PQ तथा R में से प्रत्येक का भाग कितना था? तो यहाँ पर बच्चों बात करें 45,000 इंटू 24, 70,000 इंटू 24, 90,000 इंटू 24, तो 24 से बराबर में कट गया। यहाँ से 45, यहाँ से 70, यहाँ से 90 बचा। इसको हमने 5 से काटा 9 आया, 5 से काटा 14 आया, 5 से काटा 18 आया, जोड़ा 41 आया। पी का भाग की बात करें तो यहाँ पर वहां दिया है 36,9,000, और तो यहाँ पर पी का भाग है 9, पूरा कितना है 41, तो बटे में रख देंगे। 41 से 36,9,000 को काटेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम 9 से गुणा कराएंगे तो 81 आ जाएगा। इस तरीके हम क्यू का भाग, तो यहाँ पर 36,9,000 को 41 से काटेंगे 9,000 आ जाएगा। 14 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 12,6,000 आ जाएगा। उस प्रकार से आर का भाग की बात करें तो 36,9,000 को जब 41 से काटेंगे 9,000 आ जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे 18 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 162,000 आ जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए एग्जाम्पल का। मीनाक्षी ने रुपए 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9 लाख की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 44,16,000 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला? तो यहाँ पर वर्ष के अंत में बच्चों बात करें तो यहाँ पर 12 लाख इंटू 12 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर 9 लाख इंटू 7 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर 0 से 0 ये काट देंगे हम। अब यहाँ पर 12 बार हम 144 होता है, 9 सती 63 होता है। यहाँ पर इसको काट लेंगे हम। 144 को 9 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। 63 को 9 से काटेंगे 7 आ जाएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का 16 है, तो यहाँ पर किताब में दिया हुआ है 44,1600, तो 44,1600 इंटू 16/23, 23 से हम भाग देंगे 44,1600 को, तो 19,200 आ जाएगा। 19,200 का हम गुणा कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर 30,7200 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर इसका 30,72 हो जाएगा। अभय की बात करें तो अभय को जब हम 44,1600 इंटू 7/23 से भाग देंगे तो यहाँ पर 19,200 आ जाएगा। 19,200 का 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 13,4400 आ जाएगा। 13,4400 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, दोनों के भाग अलग अलग निकालेंगे। 3 नंबर सवाल देखेंगे, देखते हैं। 3 ग्वाले ए, बी तथा सी मिलकर एक चारागाह रुपए 26,600 किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चलाता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चलाता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चलाता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? तो बात करें 18 इंटू 4 कराएंगे, 18 चौक 72 जाएगा। 16 इंटू 6 कराएंगे तो 16 छक्का 96 आ जाएगा। 14 इंटू 7 कराएंगे 98 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों इसको हम काट लेंगे। 2 से काटेंगे 2 ताई 6 2 6 12, इधर 2 से काटेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। इधर 2 से काटेंगे तो 49 आ जाएगा। 38 यहाँ पर 36 38 49 इनको जोड़ेंगे तो 133 आ जाएगा। बी का भाग बराबर लिखेंगे 26,600, तो 48/133, तो बच्चों यहाँ पर 133 से हम काट लेंगे 26,600 को, तो 200 आ जाएगा। 200 का हम 48 से गुणा कराएंगे तो बी का भाग बराबर यहाँ पर 9600 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। आइए अगला हम एग्जाम्पल का 4 नंबर सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 23,52,000 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:1, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा। तो ए का भाग बराबर, तो यहाँ पर बच्चों 23,52,000 2/6, तो यहाँ काट देंगे 2 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसका 2 से जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी के भाग की बात करें तो हमारे पास जब इससे बी का भाग कितना है 3, तो 3 से लेंगे तो हमारे पास जब काटेंगे इसको तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। इसका गुणा कराएंगे तो ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। गुणा कराने पर सी का भाग कहें बच्चों तो सी का 23,52,000 को 6 से काटेंगे तो हमारे पास 39,2,000 आ जाएगा। इसका आंसर सी का भाग 39,2,000 होगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे।
ए, बी तथा सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख लगाता है, बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाता है, सी पहले 4 लाख लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है। वर्ष के अंत में यह धन 84,7500 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ए की जो बात करें तो यहाँ पर 2 लाख इंटू 12, बी की बात करें तो 2 बार धन लगाता है तो इसको रख लेंगे, सी की बात करें 2 बार धन लगाता है, इसको रख लेंगे। यहाँ पर 0 से 0 एक काट लेंगे, इधर 0 काट लेंगे, इधर भी 0 काट लेंगे, इधर 0 काट लेंगे, इधर 0 काट लेंगे, बराबर में सभी हैं तो इसको काट लेंगे। हमने ऐसे बराबर में रखना चाहिए, जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे रख दिया है, तो इसको बराबर में ऐसे रखे जाते हैं अनुपात में, तो ये अनुपात में या बराबर में होते हैं तो कट जाते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 या 0 से 0 सभी कट जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 12 दूना 24 आ जाएगा, इसको हम गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 और 4 बटे 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे 44 आ जाएगा। यहाँ कराएंगे 9 चौक 36, 3 तक का 9, तो 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा। एक भाग की बात करें तो 84,7500 इंटू एका भाग कितना था 24 बटे 113 रखेंगे, 113 से इसको काटेंगे 7500 आ जाएगा, 7500 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। इसको इस तरीके से कर लेंगे। बी का भाग कितना है तो बी का 44 है, तो इस तरीके से बी लिखेंगे, ये पूरी संख्या लिखेंगे 44 बटे 113, इससे काट देंगे फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा गुणा कराने पर। सी के भाग की बात करें तो सी का भाग भी बच्चा क्या है 84,7500 है बच्चों। अब यहाँ पर 113 से इसको काट लेंगे फिर 45 से गुणा करा देंगे, ये हमारे पास सी का भाग आ जाएगा। इस तरीके से आंसर को कर लेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल कह रहा है ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में रुपए 4,15,000 के कुल लाभ में प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पर बच्चों इसको हमने लिखा 1/2, 1/3, 1/5। अब यहाँ पर ए का भाग गिनना है तो ए को हमने बंद कर लिया, तो यहाँ पर इसका ए को हमने छुपा लिया, तो यहाँ पर 5 15 ए का भाग निकल आएगा। बी को हम छिपाएंगे, बी को छिपा लिया तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर बी का भाग निकल आएगा। सी को हम छिपाएंगे तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 निकल आएगा। जिसका भाग निकालना हो उसको छिपा लीजिए आप इस तरीके से, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें 15x इंटू 12, 10x इंटू 4 प्लस 5x इंटू 8 अनुपात 6x इंटू 12, इस तरीके से रखेंगे। इसका गुणा कराएंगे तो 180x आ जाएगा। इसका हम गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे प्लस करेंगे तो 80x आ जाएगा। फिर इसका गुणा कराएंगे 72x आ जाएगा। x से x बराबर में है कट जाएगा। यहाँ से हम काट लेंगे बच्चों 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और यहाँ काटेंगे 4 एक कम 4, 4 बटे 32, तो हमारे पास 45, 20, 18 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ए का भाग बराबर, तो बच्चों ए का भाग यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या दी थी 41,05,000, तो यहाँ पर बच्चों तो काट देंगे 5,000 आ जाएगा। 5,000 का 45 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये वाली संख्या मिलेगी, ए का भाग ये मिल जाएगा। जब 5,000 को 45 से गुणा कराएंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पर बी के भाग की बात करें तो यहाँ पर हम बी का भाग कितना है 20 बटे 83 रखेंगे यहाँ पर और ये संख्या रखेंगे, काट देंगे, फिर इसका गुणा कराएंगे, ये बी का भाग आ जाएगा। सी के भाग की बात करें तो सी का भाग 18 निकला है, तो यहाँ पर हम ये संख्या रखेंगे 18 बटे 83 रखेंगे, 83 से काट देंगे, संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे तो सी का भाग हमारे पास 90,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। आइए हम प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल देखते हैं। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदार में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है? 1,50,000 के भाग में से मीना का भाग कितना है? तो बच्चों यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर लिखा 30,000 इंटू 24, 45,000 इंटू 24, ये 24 से 24 बराबर में था, कट गया, 0 से 0 3 कट गए। अब यहाँ पे हमने काट लिया, यहाँ पर 15 दूना 30, 15 थे 45, तो 2 अनुपात 3 आ गया, जोड़ा 5 आ गया। मीना की बात करें तो 2 है, तो यहाँ पर संख्या रखेंगे 2/5 रखेंगे और 5 से इसको काट लेंगे 1,50,000 को, तो हमारे पास 30,000 आ जाएगा। 30,000 को हम गुणा करा लेंगे तो ये मीना का भाग जो है 90,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 2 नंबर सवाल देखेंगे बच्चा। 2 नंबर सवाल कह रहा है मिथिलेश ने रुपए 48,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल रुपए 58,85 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिला?
तो यहाँ पर बच्चों 48,000 इंटू 12, 56,000 इंटू 5 यहाँ पर काट लेंगे। 8 से 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 0 से 0 कट जाएंगे, पर छंग 72 आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आ जाएगा, जोड़ेंगे 107 आ जाएगा। 107 को हम 107 बराबर है 5885 के, तो हमारा 35 बराबर है v के। तो यहाँ पर बच्चों 107 से हम 5885 को काट देंगे, 55 बार जाएगा इसका, 55 का 35 से गुणा करा देंगे बच्चों, तो v बराबर 1925 आ जाएगा। इस विद्या का भाग 1925 आ जाएगा बच्चों। 3 नंबर सवाल देखेंगे। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश करी थी, तो 5 इंटू 8/5 लिखेंगे और बराबर 6 इंटू b/9 लिखेंगे। यहाँ पर 5 से 5 काट लेंगे, कट जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 ताई 6। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12, तो b बराबर आ जाएगा 12 माह। इस तरीके से कर लेंगे। 4 नंबर सवाल देखेंगे। हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभांश का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो यहाँ पर बच्चों 50,000 इंटू 36, और यहाँ पर क्योंकि 3 वर्ष बाद 36, और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर बच्चों 70,000 इंटू 28, तो यहाँ पर काट लेंगे हम बच्चों, 0 से 0, ये 0 से 0 काट लेंगे, ये 0 से 0 काट लेंगे। अब बात करें यहाँ पर काटेंगे, 4 9 36, 4 7 28, तो यहाँ पर 9 5 45 आ जाएगा, और 5 7 35 आ जाएगा। 45:35 के अनुपात में वो बंटवारा किया था। अब यहाँ पर 5 नंबर सवाल कह रहा है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो अनिल के भाग का 50%, तो यहाँ पर हम रखेंगे 11, और यहाँ पे 16.50, यहाँ 8.25, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। तो 11 कम 11, इसको काटा 11 से तो हमारे पास आ गया 150, इसको काटा 11 से तो आ गया 75, इसको 25 से काट लेंगे 4 आएगा, 25 से काटेंगे 6 आएगा, 25 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो 13 बराबर है 19.5 के, तो हमारे पास यहाँ बराबर जो होगा, तो 3 बराबर है a के, तो यहाँ पर 13 से काटेंगे 19.5 को, तो ये 1.5 आ जाएगा। अब उसके बाद हम 1.5 का हम 3 से गुणा करा देंगे, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 4.5 लाख ही आ जाएगा। 6 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। गौतम ने रुपए 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 निवेशित करके जतिन भी व्यापार से साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें 60,000 इंटू 24 अनुपात 35,000 इंटू 16, तो यहाँ पर हम 0 से 0, या 3 0 से 0 काट लेंगे, और 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 ये काट लेंगे बच्चों, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 ये काट लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम काटेंगे, 2 से हम काटेंगे 60 को, तो 30 बार जाएगा। अब 30 को हम 5 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। 5 से 35 को काटेंगे 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर बचा 6 और 3, तो 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बचा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अनुपात आ जाएगा 18:7 ही आ जाएगा। 7 नंबर सवाल देखेंगे। रुपए 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। रुपए 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझीदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से सरिता का भाग कितना है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों 50,000 इंटू 12, 80,000 इंटू 6, इस तरीके से 0 से 0 या सब कट जाएंगे। अब यहाँ पर इसको काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12 काट लेंगे। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 ही काट लेंगे, 4 बार जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 1 कम 5 आ जाएगा, 4 1 कम 4, तो 5 अनुपात 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 बराबर है 18,000 के, तो 5 बराबर है यहाँ पर सरिता के। तो इस तरीके से 9 से हम 18,000 को काटेंगे, 2,000 आ जाएगा, 2,000 का 5 से गुणा कराएंगे, सरिता का मान जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000 आ जाएगा।
इस तरीके से आप कर लीजिए, इसका 10,000 आंसर आ जाएगा। 8 नंबर सवाल करा है, 3 मित्रों PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से 1 लाख 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर क्यू का भाग कितना होगा, तो 45,000 इंटू 2 और यहाँ पर 70,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2। तो यहाँ पर बच्चों 0 से 0 है, 0 से 0 है, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 0 से 0। यहाँ पर हमारे पास जो है तो 45 दूना 90 और यहाँ पे 70 दूना 140 और यहाँ पे बचेगा 90 दूना 180 बचेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 9:14:18 बचेगा, जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। हमारे पास क्यू बराबर बच्चों 16 4000 है इंटू 14/41 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बी क्यू का भाग पूछा जा रहा है, क्यू का भाग 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू का भाग पूछा जा रहा है, तो क्यू का भाग 14 है, तो लिखेंगे बच्चों क्यू बराबर 16 4000 इंटू 14/41। 41 से हम 16 4000 को काटेंगे, 4000 बार जाएगा। अब 4000 का 14 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 56,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 9 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उसे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है। तो यहाँ पर बच्चों 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 6 इंटू 4, तो यहाँ पर 12 कम 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, काट लेंगे 12 कम 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो ये अनुपात आ जाएगा 1:1:2 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 4 बराबर है 45,000 के, तो 2 बराबर है 9 के, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 से काट लेंगे हम 45,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500 आ जाएगा, 22,500। तो यहाँ पर जो है मानव का आंसर आ जाएगा 22,500। इस तरीके से हम कर लेंगे। 10 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 10 नंबर सवाल कह रहा है, सीना मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। कुल अर्जित लाभ कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 63,000, 56,000, 84,000, इनसे 0 से 0 हम काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 9 या 63, 7 56 और यहाँ 84 को काटेंगे 12 बार जाएगा, 9:8:12 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 12 बराबर है हमारा किसके, 12 बराबर है 54,000 के, तो 29 बराबर होगा कुल के। तो 12 से हम 54,000 को काटेंगे, 4500 आ जाएगा, 4500 का हम 29 से गुणा करा देंगे, तो कुल बराबर हमारे पास 1,56,600 आ जाएगा। यहाँ कुल आंसर 1,56,600 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 11 नंबर सवाल देखे हैं, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद समांत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। 2 वर्ष बाद उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे हमने सबके नाम लिख लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है शॉर्टकट। तो यहाँ पर हमारे पास 40,000 इंटू 24, 60,000 इंटू 18 और यहाँ पर 50,000 इंटू 15। तो इस तरीके से हम लिख लिया इसको। अब इसको हम काट लेंगे, 3/24, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15, 8 चौक 32 आ जाएगा और यहाँ पर 18 दूना 36 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा। तो ये अनुपात इसका आ जाएगा। 12 नंबर सवाल बच्चा देखते हैं। 12 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, 3 साझेदारों ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हों तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए हों तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में से एक को कितना धन मिलेगा। यहाँ पर ए को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सी 9,000 फिर प्लस सी 5,000। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया ये, प्लस सी, यहाँ पर बच्चों सी प्लस 9,000, सी प्लस 5,000 प्लस सी बराबर दिया है 50,000 यहाँ पर। तो यहाँ पर सी 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 जोड़ देंगे 3 सी आ जाएगा, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 50,000 में 14,000 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 सी बराबर 36,000 आएगा। तो सी 3 से हम 36,000 को काटेंगे तो 12,000 आ जाएगा। इसका मतलब सी बराबर 12,000 आ जाएगा। तो ए बी और सी की बात हो रही है। तो 12 में 9 जोड़ देंगे
तो यहाँ पर 21,000 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ देंगे 17,000 हो जाएगा। सी का भाग तो 12,000 है ही, तो यहाँ पर 0 से 0 0 से 0 ये सब काट देंगे तो 21 बचेगा, 17 बचेगा, 12 बचेगा, इनको जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 बराबर है 35,000 के, तो 21 बराबर ए है, तो ए का पूछ रहा है। तो 50 से हम 35,000 को काटेंगे तो बच्चों हमारे पास 700 बार जाएगा। 700 का हम 21 से गुणा करा देंगे तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 14, 700 आ जाएगा 14,700, इसका आंसर आ जाएगा। इस 13 नंबर सवाल देखेंगे। ए ने रुपए 45,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी कुछ समय बाद बी भी 13 नंबर सवाल देखेंगे। ए ने रुपए 45,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी रुपए 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझीदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझीदार बना। तो यहाँ हम रखेंगे 45,000 इंटू 12/2 बराबर में रखेंगे 54,000 इंटू बी, इस तरीके से रखेंगे। इसको हम काट लेंगे, 9 पचे 45 और 9 छः का 54, यहाँ कट जाएगा। ये 0 से 0 हम बच्चा इसके काट लेंगे, ये 0 से 0 हमारे कट जाएंगे। अब यहाँ काट लेंगे 2 छाक 12, तो यहाँ पर 2 छाक 12 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर बी बराबर 5 माह, तो 12 माह थे, 12 में 5 माह घटा देंगे तो 7 माह बचेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद ए कुल लाभ को ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर ए का रखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे, तो ए को रखेंगे 5:1 और 8:1, ब्रैकेट में लिखेंगे 5:1 प्लस 8:1, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 6:2, अगले ब्रैकेट में सी का लिखेंगे 8:1 प्लस 4:1, यहाँ गुणा कराएंगे 5 एकम 5 8 एकम 8, तो 8 5 13 आ जाएगा इधर, और 6 दूनी 12 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 एकम 8 और 4 एकम 4, तो जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब 13:12:12 ये आ जाएगा आंसर। आइए देखिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल 15 नंबर सवाल है। कह रहा है ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना था। तो यहाँ पर बच्चों 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 ये करेंगे तो 12 एकम 12 और 6 दूनी 12 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 चौक 12। अब इसको काट लेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 ये कट जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 12 एकम 12 काट लेंगे, और ये हम काटेंगे 12 एकम 12। इस तरीके से तीनों को हम काट लेंगे बच्चों। अब तीनों को काटने के बाद जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास 1 1 1 ये 3 आ जाएगा। तो 3 बराबर 27 के 3 बराबर 27,000 के है, तो 3 से हम काटेंगे 27,000 को, 9,000 आ जाएगा। सी का मान कितना था, सी का मान 1 था, तो लिखेंगे 1 सी बराबर, लिखेंगे यहाँ पर सी बराबर हमारे पास 9 × 1, तो यहाँ पर हमारे पास 9,000 ही आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे इसको हम। 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कह रहा है ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें से बी का भाग कितना है। इसमें से बी का भाग कितना है, 7/2 × 30, बी का मान दिया हुआ 4/3 × 30, सी का मान दिया हुआ 6/5 × 30, तो यहाँ पर 2 से हम 30 को काटेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा, इंटू 4 इसका समय दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 105 का आधा कहता है तो 105 का आधा कर दे तो 52.5 आ जाएगा। 52.5 को हम 105 में जोड़ देंगे तो इसका मतलब 157.5 आ जाएगा। ये समय इसका दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे अनुपात, और उसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तो ये 40 × 12 आ जाएगा।
10 चौक 40 है, 40 आ जाएगा। 3 एक कम 3 तो ये 10 आ जाएगा। अब 10 का और 4 का गुणा कराएंगे 40 आ जाएगा। इसका समय 12 दिया हुआ है तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 से 6 30 को काट लेंगे, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 छक्का 36। इसका भी समय 12 दिया हुआ है इंटू 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 4 कॉमन है तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। इधर 4 तेई 12 कट जाएगा, इधर भी 4 तेई 12 कट जाएगा। अब यहाँ पर हम 105 और प्लस यहाँ पर 157.5 इंटू गुणा कराएंगे 315.0 आ जाएगा। यहाँ पर हम 4 तेई 12, इसका मतलब 120 आ जाएगा। इसका 36 यहाँ 108 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 120 420 आ जाएगा। यहाँ पर 40 इंटू 3 कराएंगे, यहाँ पर 40 इंटू 3 कराएंगे, यहाँ पर 36 इंटू 3 कराएंगे। यहाँ पर 105 और 315.5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 420 आ जाएगा। इसका हम 4 तेई 12 तो 120 आ जाएगा, 36 दिया तो 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम काट लेंगे बच्चों, 4 एक कम 4, दो संख्याएं इकट्ठा काट रहे हैं, 0 खिलाएंगे, 4 पंचे 20 काटेंगे। फिर इसको हम काटेंगे 4 तेई 12 और यहाँ 4 से काटेंगे 27 बार जाएगा। फिर इसको हम काट लेंगे 3 से 3 तक का 9, 3 पची 15, 3 एक कम 3, ये काट देंगे 10 आ जाएगा। 3 9 27, 9 आ जाएगा। इनको हम सबको जोड़ लेंगे 54 आ जाएगा। 54 के बराबर है 21,600। तो बी का मान 10 है तो बी 10 बराबर है बी के, तो यहाँ पर 10 बराबर है बी के, तो इसको हम काटेंगे 54 से। 21,600 को 400 बार जाएगा, 400 का हम 10 से गुणा करा लेंगे तो बी का मान 4000 आएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर सवाल देखेंगे। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी रुपए 70,000 लगाकर व्यापार में साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों इसको हम रखेंगे 50,000 इंटू 4 इंटू 25,000 इंटू 8। बी का लिखेंगे 45,000 इंटू 4 प्लस 30,000 इंटू 8, इस तरीके से रखेंगे। और सी का लिखेंगे यहाँ पर 70,000 इंटू हमारे पास 8। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 4 से, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पर 50, यहाँ पर 25 दूना 50 ही आ जाएगा। 45 और 30 दूना 60 ही आ जाएगा। यहाँ पर 70 दूना 140 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, 140 आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे 50, ये 105 आ जाएगा। ये हमारे पास 50 50 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। ये हम 45 60 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। 40 से 40 ऐसे उतार लेंगे। इसको हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 105 को तो हमारे पास आ जाएगा 21 बार जाएगा। 140 को 5 से काटेंगे 28 बार जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे सबको तो हमारे पास 69 आ जाएगा। अब यहाँ 69 आ जाएगा बच्चों, तो 69 बराबर है किसके? 41,400 के। तो 28 बराबर है सी के, क्योंकि सी का 28 है तो सी का पूछा जा रहा है। तो 69 से हम 41,400 को काटेंगे 600 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 28 और 600 का है ये गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास सी बराबर 28 सी बराबर 600 इंटू 28, तो यहाँ पर कराएंगे तो 16,800 इसका आंसर आ जाएगा। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल कह रहा है साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। रुपए 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? तो यहाँ पर 1/6 1/6 इंटू 36, 1/3 1/3 इंटू 36, 1/2 इंटू 1 इंटू 36, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम काट लेंगे 6 कम 6 और इसको काटेंगे 6 का 36, फिर 6 कम 6 काट लेंगे। ये काटेंगे 6 का 36 तो 6 बार जाएगा, फिर 36 से कम 36 ही काट लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम काट लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और यहाँ पर काट लेंगे 3 दूनी 6 कट जाएगा। फिर 12 को हम 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा। 2 से हम 36 को काटेंगे 18 बार जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से अनुपात आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इधर 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास 18 आ जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 बराबर है 46,000 के। तो 4 हमारे पास बी का पूछा गया, तो 4 बराबर है बी के। तो हम 23 से 46 को काटेंगे तो यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जब 23,000 से 46,000 को काटेंगे 2,000 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 2,000 और 4 का गुणा हो जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा 2,000 इंटू
यहाँ पर 2000 इंटू 4, तो इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको अच्छे से कर लीजिए। 19 नंबर सवाल देखेंगे। ए तथा बी दो साझीदार ने एक व्यापार में 4.5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल रुपए 7600 के लाभ में से ए का भाग कितना है? तो यहाँ पर बच्चों ए और बी लिखेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7। इस तरीके से 4 3 12 और 7 3 के केस यहाँ कराएंगे, 5 3 15 और 4 7 28, जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ पर हमारे पास 43 आ जाएगी इसका जोड़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। 76 बराबर है 7600 के, तो यहाँ पर 33 बराबर है 1 1, क्योंकि 33 ए का पूछा गया है। तो यहाँ पर 76 से हम काट लेंगे 7600 को, तो 100 आएगा। 100 का हम 33 से गुणा करा देंगे, ए बराबर आ जाएगा 3300 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 6 इंटू 7/4 बराबर 7 इंटू 7 प्लस 5/2 इंटू x/5। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ हम काट लेंगे इसको, 2 दूना 4 2 ताई 6, तो ऊपर 7 के केस/2 आ जाएगा। 5 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। बचेगा 7 प्लस x/2 बचेगा, बटे में 5 है रख लेंगे। 5 से 5 1 कट जाएंगे बच्चों। जब 5 से 5 कट जाएंगे तो 21/2 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 दूनी 14 प्लस x, 14 प्लस x/2, ये 2 से 2 बराबर में कट जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे x बराबर 21 माइनस 14, और ये माइनस 14, तो घटाएंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो b का धन की बात करें तो b का 7 था, तो 7x था, तो 7 प्लस x करेंगे तो इसका मतलब 14 माह हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे। 3 साझीदार ए बी और सी के एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे 4A 6B और 11C, तो यहाँ पर 1/4 इंटू 132, 1/6 इंटू 132, 1/11 इंटू 132। तो यहाँ जब 4 से हम 132 को काटेंगे तो यहाँ पर 33 बार जाएगा। 6 से हम काटेंगे 132 को, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 बार जाएगा। और जब 1/11 से हम 132 को काटेंगे तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 33:22:12। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर हमारे पास हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है? तो यहाँ पर 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है बच्चों बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ए बी सी, तो 1/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 1/6 इंटू 6। तो इस तरीके से 3 से काट लेंगे 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे 2 ताई 6, 6 से काटेंगे 6 कम 6, तो अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात यहाँ पर 3 अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 1, जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 6 बराबर है 90,000 के, तो 1 बराबर है सी के, तो इसका मतलब इसका गुणा कर, इसको हम काट देंगे 6 से 90,000 को, तो 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15,000 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो सी बराबर 15,000 आ जाएगा आंसर इसका। 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने रुपए 36,000 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुछ लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? तो बी ने कितना धन लगाया? तो यहाँ पर बच्चों 36,000 इंटू 8/16 बराबर बी इंटू हम लिखेंगे यहाँ पर 6/15। तो
तो यहाँ पर बच्चों 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से हम काटेंगे 36,000 को तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 को हम 6 से काट देंगे तो 6 को 18 तो 3,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें बच्चों तो b बराबर 15 और 3,000 का गुणा हो जाएगा तो 45,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 24 नंबर सवाल देखेंगे। एक व्यापार में 3 साझीदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। 5:7:8 है। एक व्यापार में 3 साझीदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेश रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? इनकी पूंजियों का अनुपात तो यहाँ पर a इंटू 14 और b इंटू 8, c इंटू 7। तो इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है 5, 7, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 5/14 इंटू 56, 7/8 इंटू 56, 8/7 इंटू 56। तो यहाँ पर 14 से काटेंगे, 14 चौको 56। तो यहाँ पर बच्चों 5 चौको 20 आ जाएगा और यहाँ पर 8 सते 56, 7 सते 49 आ जाएगा। यहाँ पर 7/56 तो 8 बार जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 20:49:64 ही आ जाएगा। 25 नंबर सवाल देखेंगे। ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 16,000 ए, बी तथा सी ने एक कार्य को रुपए 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में से सी का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर दिया है, ए प्लस बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:4। इनको जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। तो इन सबका जोड़ 11 है। हमारे पास जो जोड़ है तो 16,500 और हमारा पूछा जा रहा है सी का, तो 4 बराबर सी। तो यहाँ 11 से हम काट लेंगे 16,500 को तो 1,500 बार जाएगा। 1,500 का 4 से गुणा करा देंगे तो सी का भाग बच्चों आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, क्योंकि 15 चौको 60 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा तो 6,000 आ जाएगा इसका। इस तरीके से हम कर लेंगे। 26 नंबर सवाल देखेंगे। मीनाक्षी ने रुपए 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में रुपए 4,416 रुपए 4,416 के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना था? तो यहाँ पर 12,000 इंटू 12, यहाँ पर रखेंगे 9,000 इंटू 7। यहाँ हम काट लेंगे इसको, 0 से 0 ये काट लेंगे, 0 काट लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो यहाँ पर 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 16 और 5 7, इनको जोड़ेंगे, 16 7 को 23 हो जाएंगे। 23 बराबर है यहाँ पर 44 16 के, तो 16 बराबर है मीनाक्षी के। तो यहाँ पर 23 से हम काटेंगे 44 16 को तो हमारे पास 192 बार जाएगा। 192 का 16 से गुणा हो जाएगा तो हमारे पास मीनाक्षी का आ जाएगा 3072। इस तरीके से हम कर लेंगे। 27वां सवाल देखेंगे। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में प्रभा का भाग कितना है? तो यहाँ पर प्रभा है, यहाँ पर अमित है। तो यहाँ पर 32,000 इंटू 6 और यहाँ पर 22,000 इंटू 7। तो यहाँ पर हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ 0 से 0 इसको काट लेंगे। इसको 12 को 2 से काटेंगे तो 6 का 12, 22 को 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, 32 का 6 192 आ जाएगा। 11 का 7 से कराएंगे 77 आ जाएगा। इनको हम 11 का 7 से कराएंगे 77 आ जाएगा। इनको हम 92 और 77 को जोड़ेंगे तो 269 आ जाएगा। 269 से हम काट लेंगे 16,409 को तो 61 बार जाएगा। 61 का हम 192 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर प्रभा बराबर 61 इंटू 92। तो यहाँ पर प्रभा बराबर आ जाएगा 11,712। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए। 28 नंबर सवाल देखिए। ए ने रुपए 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 का निवेश करके उसका साझीदार हो गया। यदि व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद
यहाँ पर ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उसमें 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बना। तो यहाँ पर ये जो सवाल था इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 नंबर सवाल की तरह सेम है। जिस तरीके से 13 नंबर सवाल था उस तरीके से ये सवाल है। तो यहाँ पर 13 नंबर के तरीके सवाल है सेम। तो ये 45,000 इंटू 12/2, यहाँ 54,000 इंटू बी, तो यहाँ पर काट लेंगे 9 छाका 54, 9 पचे 45, एक कट जाएगा। यहाँ पर काट लेंगे 2 छाका 12, 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0 ये काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माह, बी बराबर 5 माह बचेगा। अब यहाँ पर बात करें 12 माह में 5 माह घटा दे तो 7 माह आ जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से कर लीजिए। 29 नंबर सवाल देखिए, 4 ग्वालों ए, बी, सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने चराई, सी ने 28 गाय 5 महीने चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपए हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है। तो यहाँ पर बच्चों करते हैं ए, बी, सी, डी सबके मान रखे हुए 18 इंटू 4 25 इंटू 2 28 इंटू 5 21 इंटू 3, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 72 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये हमारे पास 140 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 325 आ जाएगा। 325 बराबर है कुल के, 72 बराबर है हमारे पास 3600 के। तो यहाँ पर काटेंगे 36 से कम 36, तो 36 दूना 72। अब 2 से हम फिर इसको काट लेंगे 100 को, तो 50 बार जाएगा। 50 का 325 से गुणा हो जाएगा तो कुल बराबर हमारे पास आ जाएगा जो है तो 16,250 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 30 नंबर सवाल देखेंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कह रहा है, समियारा, महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट रुपए 578 किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किया हो तो कियारा को कितना देना पड़ा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बच्चों समियारा, महिरा, कियारा, तो यहाँ पर 8 12, समियारा, महिरा, कियारा, तो यहाँ पर है 8 12 7, तो यहाँ काट लेंगे 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 4 5 6 5 7 आ जाएगा। जोड़ेंगे 17 आ जाएगा बच्चों। जोड़ने पर बच्चों ये 17 आ जाएगा। 17 बराबर 578, तो यहाँ पर 7 बराबर है के। तो क्योंकि कियारा का पूछा जा रहा है, कियारा का 7 है, 7 बराबर है के। 17 से हम काटेंगे 578 को 34 बार जाएगा। 34 का 7 से गुणा करा देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कियारा बराबर 34 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 238 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से कर लीजिए। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल देखेंगे, प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में प्रभा का भाग कितना है। तो यहाँ पर प्रभा यहाँ पर प्रभा है, यहाँ पर अमित है। तो यहाँ पर 32,000 इंटू 6 और यहाँ पर 22,000 इंटू 7, तो यहाँ पर हम काट लेंगे बच्चों। यहाँ 0 से 0 इसको काट लेंगे। इसको 12 को 2 से काटेंगे तो 6 का 12, 22 को 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 32 का 6 192 आ जाएगा। 11 का 7 से कराएंगे 77 आ जाएगा। इनको हम 11 का 7 से कराएंगे 77 आ जाएगा। इनको हम 92 और 77 को जोड़ेंगे तो 269 आ जाएगा। 269 बराबर यहाँ पर दिया है 16,409 और हमारा पूछा जा रहा है इसका पी का। तो यहाँ पर जो हमारा पूछा है प्रभा का, तो प्रभा, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे 269 आ जाएगा। 269 बराबर है 16,409 के। तो यहाँ पर प्रभा का 92 है, तो प्रभा बराबर 92 बराबर प्रभा। तो यहाँ पर बच्चों हम 269 से हम काट लेंगे 16,409 को, तो 61 बार जाएगा। 61 का हम 192 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर प्रभा
बराबर 61 इंटू 92, तो यहाँ पर प्रभा बराबर आ जाएगा 11,712, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए। 28 नंबर सवाल देखिए, ए ने रुपए 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 का निवेश करके उसका साझीदार हो गया। यदि व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें वर्ष के वर्ष के अंत में उनमें 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी का कितने महीने बाद यहाँ पर ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 का निवेश करके उसका साझीदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उसमें 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझीदार बना। तो यहाँ पर ये जो सवाल था इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 नंबर सवाल की तरह सेम है। जिस तरीके से 13 नंबर सवाल था उस तरीके से ये सवाल है। तो यहाँ पर 13 नंबर के तरीके सवाल है सेम। तो ये 45,000 इंटू 12/2, यहाँ 54,000 इंटू बी, तो यहाँ पर काट लेंगे 9 छाका 54, 9 पचे 45 से कट जाएगा। यहाँ पर काट लेंगे 2 छाका 12, 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0 ये काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माह, बी बराबर 5 माह बचेगा। अब यहाँ पर बात करें 12 माह में 5 माह घटा दे तो 7 माह आ जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से कर लीजिए। 29 नंबर सवाल देखिए, 4 ग्वालों ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने चराई, सी ने 28 गाय 5 महीने चराई तथा डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपए हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है। तो यहाँ पर बच्चों करते हैं ए बी सी डी सबके मान रखे हुए 18 इंटू 4 25 इंटू 2 28 इंटू 5 21 इंटू 3, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 72 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये हमारे पास 140 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 325 आ जाएगा। 325 बराबर है कुल के 72 बराबर है हमारे पास 3600 के। तो यहाँ पर काटेंगे 36 से कम 36, तो 36 दूना 72। अब 2 से हम फिर इसको काट लेंगे 100 को, तो 50 बार जाएगा। 50 का 325 से गुणा हो जाएगा तो कुल बराबर हमारे पास आ जाएगा जो है तो 16,250 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 30 नंबर सवाल देखेंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कह रहा है समियारा महिरा तथा कियारा। 30 नंबर सवाल कह रहा है समियारा महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट रुपए 578। 30 नंबर सवाल कह रहा है समियारा महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट रुपए 578 किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना पड़ा। कुल किराए में से कियारा को कितना देना पड़ा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बच्चों समियारा महिरा कियारा, तो यहाँ पर 8 12, समियारा महिरा कियारा, तो यहाँ पर है 8 12 7, तो यहाँ काट लेंगे 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 छक्का 12, तो यहाँ पर 4:6:7 आ जाएगा। जोड़ेंगे 17 आ जाएगा बच्चों। जोड़ने पर बच्चों 17 आ जाएगा। 17 बराबर 578, तो यहाँ पर 7 बराबर है के। तो क्योंकि कियारा का पूछा जा रहा है, कियारा का 7 है, 7 बराबर है के। 17 से हम काटेंगे 578 को 34 बार जाएगा। 34 का 7 से गुणा करा देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कियारा बराबर 34 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 238 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से कर लीजिए।